अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम एकेडमी चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है। लेसन नंबर 2 हमने करना था, ठीक है, वो अब हम करने लगे हैं। उसमें लेसन नंबर 2 में हमारे पास आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट में पढ़ा था कंप्यूटिंग डिवाइसेस और वो सारा कुछ पढ़ा था, तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमारे से मुराद क्या है। क्लासिफिकेशन बुनियाद करता है, ये डिपेंड करती है हमारे पास उसकी स्पीड और उसकी कह लें स्टोरेज, या वो कितनी जगह घेर है, साइज मैटर, ठीक है। इन तमाम चीजों पे वो क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या होती है, डिवाइड होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हमारे पास पहली आ रही है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और फिर माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो अब हमारे पास हम पहले सुपर कंप्यूटर की तरफ जाते हैं कि सुपर कंप्यूटर हमारे पास क्या है। सुपर कंप्यूटर से मुराद हमारे पास है वो कंप्यूटर्स के जो आपके पास नासा रिसर्च सेंटर्स जो है उनके पास इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, या जो गूगल हमारे पास है, गूगल या यूट्यूब आप देख रहे हैं, तो इनके जो हमारे पास डेटा सेंटर्स है जहाँ पे डेटा सेव हो रहा है या कुछ भी, तो हमारे पास जो उस उधर प्रोसेसर है, पीसीज है, वो नॉर्मल नहीं लगे हुए, ठीक है। वो जो हमारे पास पीसीज होते हैं वो हमारे पास आते हैं सुपर कंप्यूटर्स में। ये बहुत शादर और नादर किसी मुल्क में एक होगा, ठीक है, या दो होंगे मैक्सिमम, ठीक है। बहुत ज्यादा कम तादाद है, या यूनाइटेड स्टेट्स में तो बहुत ज्यादा है। यहाँ की बात करें तो मुल्क में तो हमारे पास नादरा के पास हो सकता है या किसी और के पास हो सकता है, तो ये हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स। अब सुपर कंप्यूटर हमारे पास क्या है, उसकी लार्जेस्ट है, वो उनका साइज जो है वो काफी बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा साइज होता है उनका। उसके बाद मोस्ट एक्सपेंसिव और महंगे भी बहुत होते हैं, ठीक है। और जो परफॉर्मेंस है उनकी वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो देखे ना, परफॉर्मेंस पावरफुल ही होगी तभी तो आपका देखे यूट्यूब पे एट अ टाइम अभी, ठीक है, कितनी वीडियोस प्ले हो रही है। वो तमाम जो वीडियोस प्ले हो रही है उसका कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग हो रही है, सर्वर्स पे प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो अब वो जो प्रोसेसिंग है वो किधर जा रही है, वो हमारे पास नासा ने तो की है ना। नासा या वो सॉरी नासा कह रहा हूँ, यूट्यूब तो सेव कर रहा है ना और उसकी प्रोसेसिंग दे रहा है, तो इसका मतलब उनके प्रोसेसर्स इतने हैवी है कि वो हमारे पास एट अ टाइम इतने करोड़ों के हिसाब से, करोड़ भी नहीं, उससे अरब के हिसाब से लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर्स। अच्छा, एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं कि एग्जांपल में हमारे पास आ रहा है रॉकेट सिस्टम्स आ जाते हैं, प्लेन्स, प्लेन से मुराद फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास रिसर्च सेंटर्स। तो अब रॉकेट्स कैसे हमारे पास, देखिए रॉकेट्स जो है हमारे पास, हमने वो भी लॉन्च करने होते हैं, तो हमें लाजमी तौर पे उसको एक्यूरेट, ठीक है, और मतलब कि एक्यूरेट सही जगह पे निशाने पे लगे, ठीक है। उसके बाद स्पीड उसकी देखी जाती है और टाइमिंग परफेक्टली होनी चाहिए, हर एक चीज को मैटर हमने करना होता है। तो वो उसको लॉन्च करने के लिए हमारे पास लाजमी तौर पे कंप्यूटर्स जो है वो हैवी और हाई परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास रॉकेट सिस्टम्स में आ जाते हैं। फाइटर प्लेन्स में क्या है, फाइटर प्लेन्स आप देखें कितना एक्यूरेट और कितना फास्ट और क्या ले मिली सेकंड में आपका काम कर रहा होता है, रॉकेट लॉन्च कर रहा होता है और अटैक हो रहा होता है, ठीक है। तो वो इसमें इस्तेमाल होता है, या रिसर्च सेंटर्स या डेटा सेंटर्स कह लें, उनमें आपके पास डेटा सेंटर्स उनमें इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हमारे पास कौन से हैं, ये हमारे पास से थोड़ा नॉर्मल बेसिक तौर पे सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा लोएस्ट है, इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। और स्पीड में थोड़ा सा काफी फर्क है, ये नहीं कि बिल्कुल ही थोड़ा सा फर्क हो, लेकिन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये हमारे पास यहाँ पे जो यूज हो रहे हैं, हमारे पास यूज हो रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। अब देखिए एक बैंक का तमाम निजाम रखा हुआ है उन्होंने, और सारा कुछ सेव है, सिक्योर है, ठीक है। उन्होंने अपना एक सर्वर बनाया हुआ है जिससे उसका उन्होंने क्या लिया हुआ है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर उन्होंने बनाया हुआ है कि जहां पे हमारा तमाम डेटा, जो पेमेंट का ट्रांजेक्शन है या जो भी विड्रॉ है हमारे, वो तमाम सेव है। तो हमारे पास वो किस में आ जाते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। अब देखिए इसका जो साइज होता है वो लार्जर होता है, लेकिन इससे काफी कम होता है, और ये मोस्ट एक्सपेंसिव है, और यहाँ पे ये मोर एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, मतलब कि नॉर्मल से काफी एक्सपेंसिव है, ठीक हो गया। उसके बाद आगे बात करें गुड परफॉर्मेंस, इनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो इससे थोड़ी कम होती है, लेकिन बाकी तमाम चीजों से क्या होती है, फास्ट होती है। तभी हमारे पास जो बैंकिंग होती है या एटीएम मशीन से हम जैसे ही हम कोई भी करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो साथ ही हमारे पास क्या आ जाती है, अकाउंट में डिटेल्स आ जाती है, ठीक है। ये भी कि हाँ जी अभी साथ ही पैसे इतने रह गए, तो वो देखिए एट अ टाइम एक सेकंड में वो क्या आपका कार होता है, तमाम डेटा रिफ्रेश कार होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास मेन कंप्यूटर्स में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कंप्यूटर का नाम लिखा हुआ है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर में आ जाता है, आईबीएम एंटरप्राइज, ठीक हो गया। तो और भी काफी कंप्यूटर्स है, लेकिन फिलहाल ये एक एग्जांपल आप समझ लीजिए।
अच्छा, अब आ जाए हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स कौन से होते हैं हमारे पास? मिनी कंप्यूटर्स हमारे पास वो कंप्यूटर्स है जो एक कह ले, मैंने अभी मेन फ्रेम का तो आपको बताया ना कि एक बैंक सिस्टम के पास एक होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तमाम बैंक्स को वो क्या कर रहा है, एक सेव कर रहा है। तो अगर हमारे पास एक जो मेन बैंक है, ठीक है, जैसे कि एचबीएल का ले, कोई भी बैंक है, उसकी हर एक शहर में एक मेन हेड ऑफिस होता है। ठीक है, अब हेड ऑफिस में काफी काम हो रहे होते हैं, ज्यादातर काम जितने भी है जो मेन किए जाते हैं वो हेड ऑफिस में किए जाते हैं। तो हेड ऑफिस में जो हमारे पास होते हैं वो मिनी कंप्यूटर्स अटैच होते हैं। ये थोड़े से इनसे स्पीड में लो होते हैं, लेकिन वो एक ऑफिस मतलब कि एक जो हमारे पास पूरा शहर का डेटा है या कुछ भी, उसको सेव करने में मददगार साबित होते हैं। तो ये जो मिनी कंप्यूटर्स है, ये एक आपके कह ले एक शहर, एक डिवीजन या एक जिले के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, और मेन जो फ्रेम है वो पूरे नेशनल है। इन तमाम जिलों को जो कंप्यूटर्स मिलाया जाता है, ठीक है, इन तमाम जिले के जितने भी हेड ऑफिस है उनको क्या किया जाता है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर्स हमारे पास थोड़ी सी स्पीड इनकी इनसे कम होती है और एक्सपेंसिव में भी कम होते हैं थोड़े से, और इसी तरीके से परफॉर्मेंस जो है इनकी काफी हद तक बेहतर होती है कि ये एक पूरे शहर को, पूरे शहर के डेटा को वो क्या है संभाल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ रहे हैं हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स है जो हम आजकल यूज कर रहे हैं होम में, ऑफिस में, स्कूल में या कुछ भी। ठीक है, और इसी तरीके से बैंक्स भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपके गली के बाहर जो अभी बैंक है, ठीक है, जो भी आपके रोड पे बैंक है, वो हेड ऑफिस तो नहीं है ना। अब वो हेड ऑफिस नहीं है, लेकिन उन्होंने डेटा कहाँ पे सेव किया हुआ है, वो माइक्रो कंप्यूटर्स में। हर एक के बंदे के पास अपना अपना कंप्यूटर है, तो वो क्या है कि वो माइक्रो कंप्यूटर पे काम करके हेड ऑफिस तक उनका जा रहा है, फिर मिनी कंप्यूटर उनको संभालता है, फिर आपके पास उसमें किसी में जा रहा है, फिर मेन फ्रेम उनके इंटरनेशनल मतलब कि वो पूरे नेशनल पे फैल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर आ गए। इसमें एग्जांपल्स आप देख ले। एग्जांपल आपके पास नॉर्मल पीसी है, इसमें वॉचेस भी आ जाती है, जो डिजिटल वॉचेस हमारे पास आजकल आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद टैबलेट्स आ जाते हैं, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, ये तमाम चीजें इसमें आ जाती है। ठीक हो क्या? तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमने पढ़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।